जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट नदीम सिद्दीकी जी, कानून के जानकार हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि उत्तराखंड में जो है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है और इलेक्शन तो आ गया है, करीबी है और तरह तरह के जिन अभी और भी बाहर आते ही जाएंगे। तो इस सिलसिले में हम इनसे जानना चाहेंगे, सर यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड में ये लागू हो गया है। उत्तराखंड में सरकार ने लागू तो कर दिया है यूनिटी को, लेकिन ये कोर्ट में टिकेगा नहीं, क्योंकि यूनिटी जैसी चीज़ जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसका ये माने है कि हर नागरिक सेम जो देश का कानून है। लेकिन हमारा देश जो है वो विभिन्न अलग अलग कल्चर से, अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ है। तो ये सरकारी को बात कर सकते हैं, लेकिन संविधान ने हमें बहुत से राइट दिए हैं, जैसे राइट टू रिलीजन। मैं कोई भी रिलीजन अपना सकता हूँ, रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, रिलीजन का प्रचार कर सकता हूँ, अपने रिलीजन को मैं अपने तरीके से जी सकता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिए हैं, ये कोई सरकार ने या उसने नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये हक दिया हुआ है। तो इसका जो है सरकारें बात करती है, सरकारों ने बहुत सारी चीज़ें, अगर सरकार यूनिटी लाती है तो खाली ये मत पता जाए कि भाई मुसलमानों को तकलीफ होती। बहुत से नॉन मुस्लिम थे, बहुत से क्रिश्चियन थे, सबके अपने अपने जो कल्चर है उसमें वो फर्क पड़ता है। अब अगर सरकार से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर यूनिटी आता है तो जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं जिनको हिंदू अनयूनाइटेड फैमिली HUF हिंदू अनयूनाइटेड फैमिली में जो इनकम टैक्स की बेनिफिट मिलती है, क्या वो ख़त्म हो जाएगी? अगर मुझे किसी वजह से इनकम टैक्स 2.5 लाख रुपये भरने आता है और मैं अगर हिंदू हूँ और एक यूनाइटेड फैमिली में रहता हूँ तो उसमें मुझे सब्सिडी मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, तो क्या वो भी ख़त्म हो जाएगा? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो उत्तराखंड में आया तो उलमा कराम और जो है जमात इस्लामी वगैरह के वहाँ के लोग जो है वो हाई कोर्ट का रुजू किए हैं। जैसा कि आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, जो अनुसूचित जनजाति है उसको कानून से अलग रखा गया है, जबकि समान नागरिक संहिता जो कानून जो है ये, तो फिर भेदभाव क्यों है? क्योंकि संविधान अनुच्छेद के 25 और 26 के तहत मुस्लिमों को धार्मिक आज़ादी क्यों नहीं है? नहीं, अभी किसी को अलग नहीं रखा है। ये अमित शाह जी ने कहा था कि हम जो है जो पिछड़ी जाति है और जो आदिवासी है उनको अलग रखेंगे। अभी उनको अलग रखा नहीं है। जब ये हो हल्ला होने लगा था तब उन्होंने कहा कि मैं हम उनको अलग कर लें, लेकिन अभी तक किसी को, क्योंकि अगर उन्होंने उनको अलग कर लिया कि भाई ये जाति को हम छोड़ देंगे, ये जाति को छोड़ देंगे, तो फिर ये यूनिटी रहा ही नहीं ना। तो ये तो नॉर्मल कानून हो गया, किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपने वाला। तो जो भी कानून बनेगा वो सारे नागरिक के ऊपर लागू होगा। अब ऐसा नहीं कि अगर ये कानून लागू होता है कि मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक या एक उत्तराखंड का नागरिक जो है इतनी ज़्यादा शादी नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ मेरे लिए मुसलमान के लिए लागू नहीं होगा, वो एक नॉन मुस्लिम के लिए भी लागू होगा, वो आदिवासी के लिए भी लागू होगा। और उत्तराखंड में कई ऐसी प्रजातियाँ हैं जो एक आदमी को छोड़िए, जो एक जो उनकी क्या कहते हैं लोकप्रति प्रथा उसमें एक औरत जो 4-5 लोगों से आदमियों ने शादी करनी है, पूरी फैमिली ने शादी करनी, तो क्या वो उसको बंद करवा देंगे? तो ये देखना है आगे चल के कि क्या हो रहा है, कौन कौन से लोग जाते हैं कोर्ट में, कितनी फैमिलियाँ, इतनी सॉरी इतने ट्राइबल ने वो जाते हैं कोर्ट में और क्या होता है। अच्छा, जिस तरह से भी देखा जाए कश्मीरी पंडितों का जो मसला है वो तो अभी तक हल नहीं हुआ, और हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इस तरह के जो UCC है, CC है, CA ये सब जो जिस तरह से इलेक्शन करीब आते जा रहा, तरह तरह की ये सब चीज़ें आ रही, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये लोगों को जो है कि भ्रमित किया जा रहा है, हरेसमेंट किया जा रहा है? ये तो सर एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा है कि हम यूनिटी ले आएंगे, हम ये ले आएंगे। हम जो उनके मेन वादे थे, जो उनके मेन कहते हैं ना, जो मेन जो मसले हैं देश के, उतने ध्यान भटकाने के लिए यूनिटी की बात करते हैं। आज किसान जो है देखो तो परेशान है, आज का युवा हैरान है, 43% जो युवा है वो बेरोजगार है। इन सबों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही है या इसके पीछे कुछ और राज है? नहीं, बस यही ध्यान भटकाने की नहीं कि भाई यूपी है कि भाई आज हम यूनिटी ले आए, वो बता रहे हैं देखो हमने पहली बार यूनिटी ले आया, देखो हम NRP ला रहे हैं, देखो हम ये ला रहे हैं। जो मेन मुद्दा है, उन्होंने कहा था भाई 9 करोड़ नौकरियाँ हम हर साल लेंगे, वो ले नहीं पा रहे हैं। आप बताते हैं कि भाई 2 करोड़ ने हमने कम से कम 1 करोड़ रुपये ले ली, तो हमने ये NRP। सवाल था, मैं आपको मदद चाहता हूँ, आप किसी पार्टी से रिलेटेड है? नहीं, मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं होता, तो वो नहीं है। तो
इनका लेकिन मुद्दा भटकाने का वो है कि भाई हम आज आपको इकोनॉमी की हालत देखिए, 1 लाख रुपया जो है वो हिंदुस्तान का हर नागरिक जो है आज कर्जदार है। इसके ऊपर बात नहीं की जा रही है। यूँ इनको जरूरी है, वो 1 लाख रुपये का कर्जा कहते का वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी GDP दिन ब दिन गिर रही है, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। युवा जो है आपने बताया 43% युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। 43 को हम 40 कैसे करें? मैं 50 की बात आधा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 43 हो गया उसको 40 कर दो आप, वो नहीं कर पा रहे तो हम यूनिटी ले आएंगे, हम एनआरसी ले आएंगे। जिस तरह से लोग कहते हैं कि देश की आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, इससे सहमत है आप? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। जब तक देश का हर नागरिक अपनी पैरों पे खड़ा होकर के अपनी रोटी ना कमा ले, किसी की मोहताजी न रहे, तब तक जो है वो आज़ादी झूठी है। धन्यवाद आपका। तो अभी देखा कि आप हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट नदीम सिद्दीकी जी थे। बड़े बेबाक अंदाज में इन्होंने कहा कि बेरोजगारी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे सीए हो, ये तमाम बातें जो है जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। कैमरामैन ओवैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।